खानकाह मुअज्जम बिहार शरीफ के सज्जादा नशी हजरत मौलाना साहब सैफुद्दीन साहब, खानकाह मुनीमिया मित्तन घाट पटना के सज्जादा नशी हजरत समीम मुनम्मी साहब, पाकिस्तान से आए हुए हमारे भाई मौलाना शाह से आए जनाब सैयद साहब बल्खी साहब, हमारे साथी और बिहार सरकार के सिंचाई मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, नालंदा जिले के प्रभारी मंत्री श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, नालंदा के माननीय सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी, नालंदा के माननीय विधायक और बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक श्री श्रवण कुमार जी, हरनौत के माननीय विधायक हरिनारायण बाबू, अस्थावा के माननीय विधायक जितेंद्र जी, हिलसा की माननीय विधायक प्रोफेसर उषा सिन्हा जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य द्वय श्री राजेश कुमार सिंह जी, हीरा प्रसाद बिंद जी, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जनाब नौशाद अहमद साहब, बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदर जनाब इरशादुल्लाह साहब, जिला परिषद नालंदा की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता देवी जी, बिहार शरीफ के महापौर श्री सुधीर कुमार जी। बिहार शरीफ में सूफी महोत्सव का आयोजन किया गया है और इसकी क्या अहमियत है, सूफी किन्हें कहते हैं और सूफियों ने क्या किया है, उनकी क्या देन है, इसके बारे में अभी आपने खानकाह मुअज्जम के सज्जादा नशी साहब और खानकाह मुनीमिया के सज्जादा नशी साहब से सुना और इन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ मोहब्बत का पैगाम देने वाले सूफियों की चर्चा की और हम खुशकिस्मत हैं कि इसी बिहार शरीफ में ऐसे ही एक महान सूफी पैदा हुए जिन्होंने काम किया और दुनिया भर के लोग उनकी तरफ खिंच गए। हम मखदूम साहब का जिक्र कर रहे हैं। उर्स होता है लेकिन ऐसा कोई सरकार की तरफ से महोत्सव नहीं होता था। हम लोगों ने सोचा, काको से शुरुआत की, यहां हम कर रहे हैं, मनेर शरीफ में भी करेंगे और ये सूफी महोत्सव आयोजित करके हम जो ये प्रेम है, भाईचारा है, इसके संदेश को और आगे बढ़ाएं। सूफी पर सबका अधिकार होता है और सूफियों का भी सबों पर अधिकार होता है, क्योंकि वो सिर्फ और किसी के नहीं, वो अल्लाह के और भगवान से जुड़े हुए थे। उनके सामने सब बराबर, अभी बातें कही गई। और जब यहाँ उर्स होता है या जहां कहीं भी सूफियों का उर्स होता है तो सिर्फ मुसलमान नहीं जाते, हिंदू भी जाते हैं। अद्भुत नजारा होता है। कोई दरगाह पर मांगने हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है। सबका विश्वास है, सबका भरोसा है। तो ये जो सूफी महोत्सव है उन्हीं के सम्मान में आयोजित पहली शुरुआत है, इसलिए इसकी कोई खास वजह नहीं है कि 2 मार्च से ही क्यों हो रहा है। वो तो सिर्फ इसलिए हो गया कि 2 मार्च का ही समय निकल पाए। लेकिन हम आगे से चाहेंगे सज्जादा नशी साहब से, खानकाह मुअज्जम के, और मुनीमिया साहब से भी सलाह, खानकाह मुनीमिया के सज्जादा नशी मुनीमी साहब से भी हम सलाह मांगेंगे कि भाई आप ही तारीख बता दीजिए। हर साल वो तारीख बदलेगी नहीं, जिस दिन आप कहेंगे उसी दिन हर साल सूफी महोत्सव का आयोजन होगा। ये निश्चित हो जाएगा और कला संस्कृति विभाग के कैलेंडर में शामिल हो जाएगा।
आज तो शुरुआत है। अब बिहार शरीफ अभी तो सब बता दिया गया, ज्ञान की धरती, सुबह बिहार है और ये शहर बिहार है, और उसमें जुड़ गया शरीफ, तो और इसकी इज्जत बढ़ गई। तो यहां पर सूफी महोत्सव का आयोजन है। मैं समझता हूं आप सब, जो अभी सूफी गायन होगा, भक्ति का गायन होता है सूफी गायन, उसका सीधा संबंध ऊपर वाले से, उन्हीं के साथ आप जुड़ जाइए और कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाइए। कुछ देर के लिए भी अगर भूलेंगे उसका भी असर बहुत होगा, उसका भी फायदा बहुत होगा। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं, और खास करके मैं कला संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन को विशेष तौर पर मुबारकबाद देता हूं कि हम लोगों की इच्छा थी और इसका आयोजन इतना बढ़िया तरीके से हो गया, और आगे से हर वर्ष होगा। और आज हमारी खुशी की बात, हमारे लिए खुशी की बात कि हमारे भाई आए हुए पाकिस्तान से। हम जब वहां गए थे पाकिस्तान अभी, तो वहां मुलाकात हुई थी आपसे, और जब हम वहां मिले, पोलियो के उन्मूलन के लिए पाकिस्तान में भी काम हो रहा, बिहार में जो काम हुआ उसके बारे में इन लोगों ने सुन रखा था, तो बड़ी इनकी ख्वाहिश थी कि एक मीटिंग हो जाए हमारी। शायद मीटिंग 25-30 मिनट के लिए थी, हम लोग घंटा भर से भी ज्यादा बातचीत करते रहे। वहां जाकर के खुशी हुई कि भाई हमारे ही अपने जगह के व्यक्ति हैं, यहाँ इतने ऊंची प्रतिष्ठा इनको मिली हुई है पाकिस्तान में, और इतना बड़ा काम पोलियो के उन्मूलन का उसमें लगे हुए। उसी समय हमने कहा आइए और देखिए हमारे यहाँ कैसे काम हुआ। आए हुए कई दिन से अपने साथियों के साथ घूम रहे हैं, फतवा से ताल्लुक रहा इनका, मखदूम साहब के भक्त हैं, यहाँ आए हैं। आज तो इस सूफी महोत्सव में और 4 चांद लग गया कि हमारे भाई पाकिस्तान से भी आ गए और इसमें भी इन शामिल हो गए। हमसे जब मुलाकात हुई अभी 3 दिन पहले, तो हमने उनको कहा कि आप चलिए बिहार शरीफ, सूफी महोत्सव है, वहाँ भी हो लीजिए। और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि हमने इनसे आग्रह किया, वो आ गए और इस कार्यक्रम की आपने शोभा बढ़ाई है। मैं आपके प्रति हृदय से आभारी हूँ। आपको मैं इस बात के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, और मेरी पूरी कामना, हमने कहा खास करके मुनीमी साहब को हमने कहा है कि आप जाइए, इनका बड़ा भारी रोल है, आपका सब लोगों का रोल है। यहाँ अगर पोलियो को भगाने में काम हुआ, लोगों को समझाने में कि कितनी बुरी चीज है, ये 2 बूंद जो दवा है इसको पिला दो बच्चों को, पोलियो को भगा दो, इसमें लोगों को समझाने में जो उनकी भूमिका है, तो मुझे खुशी, हमने कहा ले जाइए मुनीफी साहब को, वहाँ बोलेंगे और इनकी तकरीर से लोग बहुत प्रभावित होंगे। आज भी मेरी माँ के निधन के बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन था, उसमें मुनीमी साहब पधारे हुए थे। आज भी सब लोग मुझसे जब भी मिलते हैं कहते वही मुनीमी साहब जिन्होंने माँ की ममता पर तकरीर दी थी। तो मुनीमी साहब के बात में जादू है, और जाएंगे जरूर, लोगों पर असर पड़ेगा, और आपका जो पोलियो के उन्मूलन का अभियान है उसमें वो सहायक साबित होंगे। तो आज के इस अवसर पर हम अपने बुजुर्गों को याद करें, और उनका जो पैगाम है मोहब्बत का, भाईचारे का, प्रेम का, उसको याद रखें। हम सब एक हैं और मिलकर चलना है। मिलकर ही हम मजबूत बिहार बना सकते हैं, मजबूत हिंदुस्तान बना सकते हैं। मिलकर ही, हिंदू मुस्लिम एकता से ही सब चीजें हासिल होगी। आपसी बैर और नफरत से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। प्रेम और भाईचारे से वो सब कुछ हासिल होगा जिसकी हम तमन्ना करते हैं। और फिर मैं तो यही मांगूंगा, दुआ करूंगा कि भाई ये जो धरती थी, एक जमाने में दुनिया भर के लोग आते थे,
फिर दुनिया भर के लोग इस जगह पर आए। हम तो चाहते हैं कि हमारा गौरव फिर से लौटे और ये जो हमारा बिहार है देश को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो, न कि देश की प्रगति में बाधक हो। और आज मुझे खुशी है कि बिहार आगे बढ़ रहा है और वो दिन दूर नहीं है कि बिहार देश की तरक्की में योगदान करेगा। कल तक बिहारियों को लोग उपेक्षा के दृष्टिकोण से देखते थे। जो लोग बाहर रहते थे बिहार के लोग, वो महसूस करते थे, उनको लगता था कि बिहारी कहलाना अपमान का विषय है। हमने क्या कहा था 7 साल पहले, मिलकर चले, हिंदू मुस्लिम एकता, सभी जात बिरादरी के लोग स्त्री पुरुष मिलकर काम करेंगे। तो वो दिन दूर नहीं है कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। तो आज वो बात आ रही है और ये शान है हमारा। तो ये नालंदा, ये महान सूफी मखदूम साहब, इन सब लोगों, तो आइए हम सब याद करें, उनसे प्रेरणा लें और ये संकल्प लें कि हम झगड़ेंगे नहीं, प्रेम और मोहब्बत के साथ, आपसी भाईचारे के साथ एक दूसरे के दुख को बांटेंगे, खुशियां बांटेंगे, मिलकर चलेंगे, नया समाज बनाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, नया हिंदुस्तान बनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।